नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि हमें यह विषय और नाम रखना पड़ गया कि अब हुड्डा बनाम बंसल। कांग्रेस हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश भर में धीरे धीरे विवादों में सामने आती हुई नजर आ रही है, जो कि अंदरूनी विवाद होते हैं। वो महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान से लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा तक कहीं छिपे नहीं है। वैसे तो हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। वहीं मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी सामने नजर आई है। और इस बार 1 अगस्त से पंचकुला में होने वाले चिंतन शिविर की निमंत्रण सूची से वरिष्ठ नेताओं के नाम नदारद देखने को मिले हैं, जिसमें विवेक बंसल, जो कि हरियाणा के प्रभारी हैं, उन्हें लेकर सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है। ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का दिमक पूरी पार्टी को दिन पर दिन खोखला करता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वक्त बेवक्त सामने आती है प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी सरेआम बयां हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारियों की सूची से हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम नदारद हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी जग जाहिर होने लगी है। मसलन प्रदेश कांग्रेस के होने वाले 1 अगस्त को पंचकुला में चिंतन शिविर का निमंत्रण कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को नहीं दिया गया। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को इस बारे में सूचित किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को मिली हार से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायकों ने चिंतन शिविर में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को नहीं बुलाने की पैरवी की थी और पिछले दिनों खुद अजय माकन ने चंडीगढ़ में मीडिया के सामने विवेक बंसल की भूमिका पर सवाल खड़ा किया। बात इस चिंतन शिविर की करें तो इसका आयोजन पंचकुला में मोरनी रोड पर स्थित लग्जरी होटल गोल्डन ट्यूलिप में होगा और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पार्टी नेताओं में मंथन किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर में लिए गए फैसलों के बारे में प्रदेश के नेताओं को जानकारी दी जाएगी। चिंतन शिविर में पूर्व सीएम और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा पार्टी के 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज, श्रुति चौधरी और सुरेश गुप्ता को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही सभी मौजूदा और पूर्व सांसदों समेत विधायकों और तमाम नेताओं को इस चिंतन शिविर में बुलाया गया है। तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये पत्र जो है वो आज सामने आया, जिसमें तमाम नाम लिखे थे, तमाम रेफरेंसेस लिखे थे। कहीं भी प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल का नाम लेकिन नहीं था। विवेक बंसल से जब तमाम विषयों पर बात करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा ये बात कही गई कि आगे जो होगा वो देखेंगे। अभी न्योता नहीं आने की बात भी उनकी तरफ से स्वीकार की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि प्रभारी का जाना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये एक डिफेंसिव स्टेटमेंट के रूप में देखा जा रहा है, जो कि विवेक बंसल ने कहा है। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय आप जान लीजिए। हमारे साथ केवल ढींगरा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ हैं, आप इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र बंसल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत में ढींगरा साहब आपसे ही कर रहा हूं, आज क्यों एक बार यह सवाल फिर से सामने आ गया, जिसमें विवेक बंसल जी कह रहे हैं कि न्योता मुझे नहीं दिया गया है, जरूरी भी नहीं है कि प्रभारी को वहां पर बुलाया जाए, और क्या होगा वो आगे देखेंगे। नहीं, देखिए, विवेक बंसल जी ने ये नहीं कहा कि मुझे न्योता नहीं दिया गया। और मैं आपको एक के बीच में उसमें लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी को ये निमंत्रण भेजा गया है और वो उस लेटर के बीच में ही लिखा हुआ है। तो ये लेटर के बीच में ही लिखा हुआ है, तो ये लेटर तो उनको गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है। ये मैंने सुना नहीं है कहीं भी। उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो हर बात के लिए वहां जाना जरूरी नहीं है, और उनका स्टेट का फंक्शन है तो स्टेट में कोई भी अपना फंक्शन जो है
अपने लोग कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जाऊं या ना जाऊं, अगर मेरा जाना होगा तो मैं चले जाऊंगा, नहीं जाना होगा तो नहीं जाऊंगा, ऐसे बोला उन्होंने शायद। मतलब इसमें कुछ भी मनमुटाव या फूट इस तरह की बात, लेकिन इन्विटेशन उनको गया है। हाँ, मतलब मनमुटाव जैसी कोई बात नहीं है ढींगरा साहब इसमें? नहीं, आप उनकी व्यक्तव्य से देख ले कि मनमुटाव की तो कोई बात है नहीं। और मैं आप अजय माकन और जो आप जो दूसरे एपिसोड की बात कर रहे हैं, वो तो अलग मामला है ना। ये जो चिंतन शिविर है, उसके लिए उनको 4th नंबर लाइन के ऊपर ये भेजा गया है। और दूसरी बात ये है कि लेटर हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं या जो हमारे शीर्ष ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, उनका चिंतन शिविर का तो उदयपुर में था ना, जब उस समय जाना जरूरी था। लेकिन स्टेट में जो चिंतन शिविर करते हैं वो हम लोग करते हैं, तो हम लोगों का जो चिंतन शिविर होगा उसमें सारी हरियाणा कांग्रेस वहां पे होगी। प्रधान जी भी होंगे, सीएलपी लीडर भी होते हैं, बाकी के सारे हमारे नेता भी होंगे, तो उनके वहां पे जो जो जिन जिन को कहा गया है, अब कार्यकर्ताओं को वहां पे नहीं बुलाया गया तो कार्यकर्ता थोड़ी होंगे वहां पे। उनको जिन जिन को कहा गया है उन लोगों को इन्विटेशन भेजा बकायदा, और वो सभी लोग वहां पे मौजूद होंगे। नहीं ढींगरा साहब, सवाल इसलिए उठे ना भाई, प्रदेश की प्रभारी हैं और प्रभारी कोई छोटा पद तो होता नहीं है। जो टॉप मोस्ट 2-3-4 नाम होते हैं प्रदेश के, उनमें नाम आता है विवेक बंसल जी का या कोई भी प्रभारी हो उनका। तो जब चारों अध्यक्ष वहां पर होंगे, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर होंगे और तमाम नेता होंगे, तो विवेक बंसल जी को औपचारिक रूप से वहां पर नहीं बुलाया गया, इस बात पर सवाल उठ रहे हैं। या तो पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी को बताए कि भाई हमारी बैठकें हैं और इस तरह के शिविर में जो है वो प्रभारी को हम बुलाते ही नहीं है, या फिर क्लियर कट बताएं कि भाई यहीं पर नहीं बुलाया गया। आ रहा हूं मैं चौहान साहब आपके पास भी। हाँ। नहीं, ऐसा है, हमने लेटर उनको भेजा है। अब बुलाया गया है, नहीं बुलाया गया है, या जो बात उन्होंने कही है ये मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है। मेरे हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि मेरा जाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, जाना होगा तो मैं जाऊंगा। मेरे को तो इतना पता, बाकी हो सकता है उन्होंने कुछ और कह दिया हो। लेटर कहाँ भेजा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको लेटर तो गया है, लेटर तो सभी को गया है। लेटर कहाँ भेजा है? आप 4-5 चिट्ठी में जो लेटर गई है ना, जो वेणुगोपाल जी को भी लेटर गई है, सुनिए, जो वेणुगोपाल जी को भी लेटर गई है, वो भी पहले नंबर की क्लॉज पे है, दूसरे नंबर की क्लॉज पे कुछ और है, तीसरे नंबर पे कुछ और है, चौथे नंबर की अगर क्लॉज पढ़े तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और फिर जनरल सेक्रेटरी। मैं बता भी देता हूं एक बार ना, मैं लेटर मेरे हाथ में ही है। उसमें पहले नंबर पर है हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष यानी कि हुड्डा साहब। दूसरे नंबर पर है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, यानी कि चारों नाम इसमें आ गए। तीसरे नंबर पर है पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और प्रवक्ता, यानी कि संगठन के ये लोग इसके अंदर आ गए। चौथे नंबर पर है हरियाणा से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, एआईसीसी के सचिव, महासचिव, सीडब्ल्यूसी सदस्यगण। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो ये लाइंस लिखी हैं हरियाणा से एआईसीसी के पदाधिकारी, तो इसमें विवेक बंसल का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसी के अंदर नाम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, चौहान साहब ऑब्जेक्ट कर रहे हैं इस बात के ऊपर। चौहान साहब, एमपी भी लिखा गया, दूसरे भी लिखे गए। नहीं, देखिए कांग्रेस अपने किस आपने देख लिया ना जी चौथे नंबर। हाँ, नहीं, मैंने ये कंफ्यूजन ही क्लियर किया है। आप कह रहे हैं कि जो उसमें तमाम पदाधिकारी लिखे गए हैं एआईसीसी के, उसी में विवेक बंसल जी का नाम आता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब मैं चौहान जी से पूछता हूँ वो क्या पूछ रहे हैं। चौहान जी। जी केशव जी, देखिए ये कांग्रेस पार्टी का नितांत अंदरूनी मामला है। वे अपने प्रभारी को प्रभारी माने न माने, भारी माने न माने, प्रभावी माने न माने, उन्हें हरियाणा में हरियाणा कांग्रेस की दुर्गति दुर्दशा पर चिंतन के कार्यक्रम में शामिल करें न करें, बुलाएं न बुलाएं, इनका बिल्कुल नितांत अंदरूनी मामला है। लेकिन क्योंकि आपने आज चर्चा का ये विषय रखा है और हमको भी जोड़ा है, और इनका ये अंदरूनी मामला अब खुल गया है, तो केवल जी कह रहे हैं टिप्पणी, मेरा भी अधिकार थोड़ा सा पैदा हो गया है, और उस अधिकार का सदुपयोग करते हुए मैं ये जानना चाहता हूं केवल जी से, और मुझे लगता है इनकी पार्टी के कार्यकर्ता जानना चाहते होंगे, हरियाणा के वो लोग जो इनको इनकी पार्टी को देखना भी नहीं चाहते फूटी आंख से भी, वो भी जानना चाहते होंगे कि भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है केवल जी कि आप ये कहें कि एआईसीसी के या बड़े जो इनके
नेता हैं उनको। चौहान साहब, मैं एक बार रोक रहा हूं आपको। हमारे साथ फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नीरज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब, नमस्कार। ये एक चिट्ठी आज आई है, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में हुआ, जिसमें स्पेसिफिकली प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल जी का नाम नहीं है, जो चिंतन शिविर किया जा रहा। नीरज जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस पर तो मेरे ख्याल से बंसल जी की मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे। हाँ। और वो कह रहे थे कि जरूरी नहीं है हर प्रोग्राम में हाँ। प्रभारी को बुलाया जाए। हाँ। तो अब उसके विषय में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि देखिए मैं कोई पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता तो हूँ नहीं। हाँ। आप मेरे से विधायिका से रिलेटेड कोई बात हो तो जरूर पूछ ले। अगर जो आपको पार्टी के संगठन से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो शायद केवल ढींगरा जी आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं। हाँ, केवल जी मेरे साथ ही हैं, आपकी बात को भी सुन रहे हैं। ये नीरज जी, कुछ विधायकों की तरफ से इस तरह की भी बात, पता नहीं सच्ची है या झूठी है, मैं चाहूंगा आप इसे वेरीफाई करें। ये भी सुनने में आई है कि कुछ विधायकों का पक्ष ये था कि प्रभारी जी को इसमें सम्मिलित ना किया जाए चिंतन शिविर में। देखिए, ऐसा तो कोई पक्ष नहीं आया। जो हमारी लास्ट सीएलपी मीटिंग हुई थी, मैं सीएलपी मीटिंग का जरूर हवाला दे सकता हूँ आपको जी। अब पर्सनल आपस में विधायक साथी क्या बात करते हैं, 2 या 4 या 5, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पीछे जब यशवंत सिन्हा जी चंडीगढ़ आए थे तो हमारी सीएलपी की मीटिंग थी माननीय हुड्डा साहब की अध्यक्षता में। तो तकरीबन 27 या 28 हम विधायक इकट्ठे हुए थे। तो उस समय मैंने ये प्रश्न उठाया था। मैंने कहा देखो जी, 2 महीने हुए जा रहे हैं और अभी तक उस काली भेड़ का पता नहीं लगा, और ये बड़ी गलत बात है। हर कोई हर किसी को सच्ची दृष्टि से देख रहा है। किसी विपक्ष के नेता ने मेरा नाम ले दिया, किसी ने बत्रा जी का ले दिया, किसी ने किसी और का ले दिया, और ये पता होना बहुत जरूरी है। और मैंने फिर बाद में ये कहा कि मैंने कहा देखो जी, ये मेरी अकेले की राय नहीं है, ये सब विधायक चाहते हैं, सबकी चाहते हैं, जिसकी ना हो तो बता दो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, सभी मेरे साथियों ने मेरा समर्थन किया इस बात का, और सब साथियों ने कहा जी हाँ, ये बात जरूर पता लगनी चाहिए कि हम 29 एमएलओ की मेहनत पे किस एक काली भेड़ ने पानी फेरा, और हमारे प्रभारी जी अभी तक उसका नाम खुल के क्यों नहीं ले रहे। उस व्यक्ति का नाम प्रभारी जी को लेना चाहिए, क्योंकि प्रभारी के साथ साथ वो पोलिंग एजेंट भी थे। उनको अच्छी तरह से पता है कि वो वोट किसकी है, उन्होंने देखी है, अपनी आंखों से देखी है। और ये बात या तो प्रभारी जी बता सकते हैं, या वो काली भेड़, या परमपिता परमात्मा। अच्छा, हुड्डा साहब भी ये बात चाहते हैं क्या प्रभारी जी वो नाम को बताएं? अब देखो, हुड्डा साहब क्या चाहते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो आप हुड्डा साहब से पूछिएगा। हमारे सीएलपी नेता है, हम अपनी भावनाएं तो हुड्डा साहब तक ही पहुँचाएंगे, वही हमारी एकमात्र जरिया है। हमारे विधायक दल के नेता है हुड्डा साहब। ये तो चलो पार्टी की बात है और हमारे पिता तुल्य हैं, और हम तो पंडित जी के जाने के बाद कोई हमारे परिवार का भी मसला होता है तो भी हम सबसे पहले हुड्डा साहब के पास ही लेके जाते हैं। वो एक मेरी व्यक्तिगत बात है, पर बीइंग ए विधायक हमारी कोई भी बात है, हमारी कोई भी भावना है तो हम सबसे पहले तो अपने हुड्डा साहब तक ही पहुँचाएंगे ना जी, क्योंकि हमारे सीएलपी नेता वो है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये नीरज जी, फिर क्यों इस तरह की बात बार बार निकल कर आती है कि पार्टी के अंदर जो है बंसल साहब को लेकर काफी नाराजगी है, कभी कुमारी शैलजा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आती हैं, कभी माकन साहब आरोप उनके ऊपर लगा देते हैं। नहीं भाई साहब, देखो ये तो बात सत्य है कि राज्यसभा के चुनाव में बंसल जी से चूक हुई है। अब जानबूझ के की है या अनजाने में हुई है, ये तो बंसल जी जाने। मैं ये कहता हूँ जानबूझ के की है तो अब तक उनको ये पोस्ट पे रहने का कोई हक नहीं है, और अगर तो अनजाने में भी की है तो कुछ आदमी में नैतिकता होती है, उनको अपनी नैतिकता के आधार पे भी कुछ फैसले ले लेने चाहिए थे। हर चीज के लिए पार्टी का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम ही क्या था उनके पास उस दिन, एक ही तो काम था। 5 दिन की ट्रेनिंग चली, गोयल साहब ने इतने अच्छे तरीके से हमको समझाया, एक एक चीज बताई, एज ए पोलिंग एजेंट बंसल जी को एक एक टिप्स दिए, एक भी टिप्स पे तो काम नहीं किया उन्होंने। फिर आपने कुलदीप बिश्नोई जी की वो का तो बता दिया, आप दूसरी काली भेड़ को क्यों छुपा रहे हैं। देखिए, कभी भी चाहे संस्था हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, किसी भी व्यक्ति में प्रश्न चिन्ह कब लगता है, जब पॉलिसी पिक एंड चूज की अडॉप्ट की गई हो। या तो बंसल जी किसी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं करते कि ठीक है जी एक विधायक की रद्द हो गई और एक की चली गई, अब एक का आपने उजागर कर दिया, एक का छुपा रहे, और ये बातें फिर कुछ इशारा कर रही है। आप स्वयं समझदार हैं, जनता समझदार है, वो इशारा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
जब तक मेरे हाथ में मजबूत साक्ष्य ना हो तो मैं नहीं कहूंगा इससे ज्यादा सब। परंतु कुछ ना कुछ तो है, दाल में काला है, कुछ ना कुछ है। और यही कारण है कि पार्टी में थोड़ी नाराजगी भी है बंसल साहब को लेकर के। नहीं, वो तो स्वाभाविक है भाई साहब, कमाल कर रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक तो है, लेकिन हमने तो बिल्ली बिठा दी दूध के पतीले पे, ये समझ के दूध की चौकीदारी होगी। हमें क्या पता बिल्ली सारा दूध खुद ही चट कर जाएगी। और आज 2 महीने हो गए जुबान खोल के राजी नहीं हो रहे। ऐसे थोड़ी होता है। आज भाई साहब हमारा दर्द है, ये दर्द है। 10 दिन अपनी जनता से दूर रहे हैं हम। आज तक MLA बनने के बाद 10 दिन कभी नहीं रहे अपनी जनता से दूर। सिर्फ इसलिए पार्टी से हमारा कैंडिडेट जीते, हमारे प्रत्याशी की जीत हो, और एक ही आदमी ने उस पर पानी फेर दिया। एक क्या 2 समझो आप, क्योंकि ये तो वो लॉकर था जिसकी मास्टर की बंसल जी के पास थी। बाकी अगर जो माने हम 31 विधायक 31 लॉकर थे, तो हमारे पास तो अपने अपने लॉकर की चाबी थी ना। बंसल जी के पास तो मास्टर की थी, इस मर्जी का लॉकर खोल सकते थे। ये तो बहुत ही गलत हुआ। इस तरह की बातें आती हैं तो फिर ये भाजपा जजपा वाले जो लोग हैं वो कहने लगते हैं कि एक और बलि की तैयारी की जा रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। नहीं, बली वली की कोई तैयारी नहीं है। देखो भाई साहब, जिसने गलत काम किया हम इस बात जानते हैं, जिंदगी में गलती पे झूठे कम पड़ जाते हैं और गलती फिर भी गलती रहती है। गलती की तो सजा मिलनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्या कोई भी गलती की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है नीरज जी, बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, बात करने के लिए हमारे दर्शकों से। ढींगरा साहब, गलती की सजा मिलनी चाहिए जी, नीरज जी कह रहे हैं, और यही बात कोई डायरेक्टली कह रहा है, कोई इनडायरेक्टली कह रहा है। इसीलिए पार्टी में संतोष है बंसल साहब को लेकर। नहीं देखिए, चौहान साहब आ रहा हूं तुरंत आपके पास। आज के मामले में तो मामला दूसरा है, लेकिन ये बात जो है, ये एक हमारा अजय माकन जी जो हारे हैं, वो 1 वोट से हारे हैं। तो उस बात में तो नीरज जी की बात बिल्कुल सही है ना। उनको जो दर्द है, उन्होंने अपना दर्द बयान किया है कि जो विवेक बंसल जी ये क्लैरिटी दे वहां पे कि कौन आदमी था। इस बात में नीरज जी की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये मामला देखना है, और वो शीर्ष नेतृत्व ये देखेगा कि किसकी गलती है, और जो गलती होगी उसका शीर्ष नेतृत्व जो भी हिसाब होगा वो करेगा। बाकी आज की जो मामला है वो डिफरेंट है, उसका वो कनेक्टेड है, लेकिन ये बात तो केवल जी ये कनेक्टेड है सर, तो जायज डिफरेंट नहीं है, कनेक्टेड है। हमारा एक राज्यसभा का MP हार गया, तो ये देखिए ये कनेक्टेड जरूर हो सकता है, लेकिन ये एक MP हार गया तो दर्द उनको भी है, दर्द मुझे भी है। मैं भी हरियाणा कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल दर्द तो अंदर से होगा कि हमारी वोट इधर से उधर क्यों गई, ये गलत दर्द तो है। लेकिन जिसने भी की है, देखिए एक MLA ने तो एलानिया बोल दिया कि मेरे तो अपनी अंतरात्मा से दूंगा, तो उसका तो पार्टी का हाईकमान ने इलाज कर दिया। उसका तो ये बोल दिया कि भाई इसको सभी पदों से निष्कासित करो, और बाकी का जो हिसाब किताब है वो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो आदमी समझ नहीं आया उसका तो पता लगना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है चौहान साहब जी, देखिए केशव भाई, अब तो मुझे लगता है कि कलई खुल गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहें, उन्होंने खुद ही जाने अनजाने में ये स्वीकार कर लिया है कि विवेक बंसल को लेकर हरियाणा की जो कांग्रेस पर काबिज हुड्डा जी का खेमा है, वो साफ तौर पर बगावती तेवरों में है। वो उनको प्रभारी मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें हरियाणा इकाई का चिंतन शिविर, उस इकाई का चिंतन शिविर जिसके वे प्रभारी हैं, उसका औपचारिक निमंत्रण भी नहीं दिया। अब तक यूं था कि क्यों नहीं दिया, क्यों, वजह क्या हो सकती है, इस पर कयास लगा रहे थे। अब पंडित जी ने, विधायक जी ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि विवेक बंसल जी को काली भेड़ का पता है और वे अपने मुंह पर ताला लगाए इतने दिन से बैठे हैं। पंडित जी तो कई बार कह चुके हैं, पंडित जी मुझसे कह चुके हैं कि मैंने फोन किया था बंसल जी के पास, तो बंसल जी ने मुझे ही कह दिया कि यार नीरज तेरा भी निशान तो थोड़ा छोटा लग रहा था। सुनिए तो सही, मैं यही कह रहा हूं कि हरियाणा कांग्रेस के विधायकों में ऐसे लोगों की अच्छी खासी संख्या है। हुड्डा जी का खेमा ही वो लगता है उस
संख्या उसमें हुड्डा जी के खेमे के लोगों की संख्या ज्यादा है, जिसमें पंडित जी भी शामिल हैं, जो सीधे तौर पर विवेक बंसल को दोषी ठहरा रहे हैं कि मास्टर की लिए बैठे हुए थे। उनको ये ना पता चला हो कि दूसरी काली भेड़ कौन है, ये कैसे हो सकता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के खेमे में जो खुल्लम खुल्ला लट्ठम लट्ठा जूतम पैजार जूतियों में खीर बटना चल रहा है, ये उसी का नतीजा और परिणाम है। और हरियाणा की कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि अपने आला कमान को आंख दिखानी शुरू कर दी है कि हम तुम्हारे भेजे हुए इस एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी को अपना प्रभारी कुछ नहीं मानते हैं, और अगर मानते तो निमंत्रण औपचारिक तौर से देते। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं केशव भाई, केवल जी ने शुरू में बचाव करने की कोशिश की, बाद में तो उन्होंने अपनी लाइन बदल दी। उन्होंने कहा कि जी बाकियों का तो, बड़े नेताओं का तो राजस्थान में प्रशिक्षण हो गया। अगर राजस्थान में प्रशिक्षण बड़े नेताओं का हो गया था तो फिर हुड्डा साहब का भी हो गया था। हरियाणा का जो इनका अध्यक्ष मंडल है, अध्यक्ष महामंडलेश्वरों का गिरोह है, उनका भी प्रशिक्षण हो गया था। फिर इनके बजाय केवल धिंगड़ा जी और उनकी टीम को बुलाकर उनका प्रशिक्षण करना चाहिए था। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर का कलह अब उसको इनके नेता, इनके प्रवक्ता छिपा नहीं पा रहे हैं। और जो कांग्रेस है हरियाणा की, वो बहुत बुरी अवस्था में है। आने वाले दिनों में उसके और हालात खराब होने वाले हैं, वो आप और हम सहजता से उसका अनुमान लगा सकते हैं इस दृश्य को देखते हुए। मैं एक पहला कमेंट लेता हूं सबसे, कुटेल साहब के पास में आता हूं, फिर मैं बंसल जी के पास आऊंगा। कृष्ण जी, किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस विवाद को, जिसे कांग्रेस पार्टी विवाद नहीं कह रही है? देखिए, ऐसा है कि जब विवेक बंसल जी को जो है कि हरियाणा प्रदेश का प्रभारी लगाया है, और प्रभारी को लगाया जाता है कि वो मोमेंट को जो है कि वो गेन करे, वो अप करे, ताकि जो है कि आने वाले समय के बेहतर रहे, अच्छा रहे। लेकिन यहाँ पर देखने को जो हमें मिल रहा है कि हुड्डा जी जो है कि 2014 से जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस में रह करके ऐसा खेल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हुड्डा साहब जो है कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि हुड्डा के ऊपर भी जो है कि बहुत तरह के जो है कि केसेज है, और वो अपने केसेज से निपटाने के लिए, जैसा कि आजकल जो है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा जो है कि वो चल रहा है, और उसके अंदर जो है कि हुड्डा भी शामिल है। और हुड्डा अपने आप को बचाने के लिए जो है कि आज बीजेपी के इशारों के ऊपर जो है कि वो खेल रहे हैं। और इसी प्रकार से जो है कि जब यहाँ पर इससे पहले जो अभी राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, और जब सुभाष चंद्रा जी को यहाँ पर जो है कि राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, तो उस समय शाही बदल करके जो है कि शाही कांड करके जो है कि, और हुड्डा साहब ने जो है कि एक बहुत बड़ा खेल इस हरियाणा प्रदेश के अंदर खेला है, और अब भी राज्यसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ा खेला हुआ है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है कि वो जारी है। और जो है कि इस प्रकार से जो है कि कांग्रेस पार्टी जो है कि 2014 से लेकर के 2022 है, अभी तक जो है कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को जो है कि वो खड़ा नहीं कर पाई है। तो इसका सीधा मतलब है कि हुड्डा जो है कि कहीं ना कहीं हुड्डा की मिलीभगत है, और मिलीभगत के कारण जो है कि ऐसा इस हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहा है, ताकि आने वाले समय के अंदर फिर बीजेपी की सरकार को जो है कि ये लोग बनवा सके। ठीक है, मैं बंसल साहब के पास आता हूं। विजेंद्र बंसल जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, थोड़ा सा देर से जुड़े, मैं भी देर से आ रहा हूं, माफी चाहूंगा। सबसे पहले ये जो अब चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, सर, नकार रही है कांग्रेस पार्टी से, आगाह तमाम लोग करते आए हैं बार बार, लेकिन पार्टी का अंदरूनी विषय बताकर और चीजों को साइडलाइन कर दिया जाता है। अब चीजें पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के अलग क्या है, समझ से बाहर है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ये सब कोई कंफ्यूजन नहीं है। केवल जी जो अपनी पार्टी का बचाव कर रहे थे, वो एक तरीके से पारंगत जो प्रवक्ता होते हैं उसकी तरह कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि आज हमें और साथियों को, केवल जी को ये प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता की दौड़ में जाएं। यहाँ का उनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अब अगर आप विधायक जी की बात सुनेंगे तो उन्होंने बड़ा सीधे रूप में कहा कि हमने अपने दूध की रखवाली के लिए जो बिल्ली का इंतजाम किया था, जो अधिकृत एजेंट थे, उन्होंने हमारे दूध की रखवाली नहीं की। एक बात। दो बात, उन्होंने ये कहा कि जो बंसल जी हैं वो मान चुके हैं कि हाँ, उनसे गलती हुई। अब
ये जो केवल जी कह रहे थे ना कि उस पर लिखा हुआ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सचिव उनको आमंत्रित किया, वो हरियाणा से। तो जो विवेक बंसल जी थे वो हरियाणा से नहीं है, वो हरियाणा के प्रभारी हैं, वो उत्तर प्रदेश से। तो उनको अभी तक ये लेटर नहीं गया। आज दिल्ली में हमारी उनसे बात हुई, चर्चा हुई, तो उन्होंने ये साफ बताया था कि हम उन्हें ये चिंतन शिविर का लेटर नहीं मिला है, स्पष्ट तौर पर बता दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अभी मैं इसमें जाऊंगा नहीं जाऊंगा ये बाद का विषय है, लेकिन मेरे को निमंत्रण नहीं मिला है और इस पर वो हाईकमान से बातचीत करें। एक आपको याद हो तो अभी जब नीरज जी बात कर रहे थे तो उन्होंने यशवंत सिन्हा जी वाली जो चंडीगढ़ में उनकी वोट मांगने की राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में कार्यक्रम था, उसकी चर्चा की। आप रिकॉल करेंगे तो उस कार्यक्रम से लेकर के अब तक किसी भी कार्यक्रम में विवेक बंसल जी हुड्डा साहब या प्रदेश अध्यक्ष के साथ किसी मीटिंग में नहीं बैठे हैं। यहाँ तक कि अभी दिल्ली में 2 दिन लगातार प्रदेश अध्यक्ष श्री उदयवान जी ने हरियाणा प्रदेश की जो सूची तैयार हो रही है ब्लॉक की, जिले की और प्रदेश इकाई की, उसके लिए ताराचंद भगौरा जी जो इनके चुनाव अधिकारी है कांग्रेस के, उनके साथ मीटिंग। उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी थे, उसमें दीपेंद्र जी भी थे, उसमें मेरे सूत्र ये बताते अजय माकन जी भी बैठे हैं, लेकिन उसमें विवेक बंसल जी नहीं थे। ऐसे ही उदयवान जी ये यशवंत सिन्हा वाले कार्यक्रम में भी विवेक बंसल जी को नहीं बुलाया गया। विवेक बंसल जी ने इनकी एक सूची रोक दी है जो प्रवक्ताओं की थी, एक सूची में अपने 4 नाम ऐड किए हैं और बाकायदा आज तो आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी ने दिल्ली में एक बयान दिया कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति के 2 प्रदेश अध्यक्षों को हटाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने षड्यंत्र रचे, उसी तरीके से अब विवेक बंसल को हटाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मतलब पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसमें शुरू हो गया है। और ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही नहीं है कोई हवा में चल रहा है, ये हवा में नहीं है। ये जो कुलदीप वत्स ने जो आरोप लगाया, उसके बाद जो उससे पहले माकन जी ने जो आरोप लगाया, बड़े सीधे सीधे रूप में कहा कि बंसल जी की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। फिर बंसल जी इसमें बचाव में आए हुए। एक दूसरा नीरज शर्मा जी जो बात कह रहे थे कि बंसल जी इसमें बचा सकते थे, लेकिन मैं उसमें करेक्ट कर दूं कि जब कोई विधायक वोट डाल देता है, अपना निशान लगा देता है, उसके बाद वो प्रभारी को दिखाता है, तो वो सिर्फ इतना तो पता चल सकता है कि इसने पार्टी को वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन वो भी उसकी वोट को बदलवा नहीं सकता। तो अब इनकी बहुत तरीके से साफ है कि हुड्डा खेमे का विवेक बंसल पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। वो अब मेरी जानकारी तो बहुत सटीक ये भी है कि परसों एक दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में मिले हैं और उन्होंने विवेक बंसल जी को के लिए ये आग्रह किया है कि उन्हें पंचकुला के चिंतन शिविर में ना भेजा जाए, कहीं उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। ये चिंता व्यक्त की गई। मुझे नहीं लगता कि अब विवेक बंसल जी और हुड्डा साहब के बीच में कोई पटरी बैठे। मैं केवल जी से जवाब लेता हूं। केवल जी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बंसल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट किया उस बात को। ये पॉइंट नंबर 4 है, मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूं, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे थे। इसमें लिखा है कि हरियाणा से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, AICC सचिव, महासचिव और CWC सदस्यगण। लेकिन इसमें हरियाणा से लिखा है। बंसल साहब तो यूपी से हैं। भाई साहब फोन कट गया मेरा। केवल जी, पहुंच रही है आवाज? डिस्कनेक्ट हो गई फोन लाइन, दोबारा जुड़वाता हूं जल्दी से। चौहान साहब रखिए अपनी बात तब तक आप। केशव जी देखिए, जो केवल जी चीजों को घुमाने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दिया हमारे एक पैनलिस्ट ने कि उनका प्रशिक्षण अब पूरा हो गया है, उनको कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची के लिए आवेदन करना चाहिए या उनका प्रमोशन हो जाना चाहिए। हकीकत इतनी सीधी सपाट साफ है कि घुमाने की, छिपाने की कहीं कतई कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस के हरियाणा के 1 से अधिक विधायक सार्वजनिक तौर पर
अपने प्रभारी की करतूतों के बारे में खराब शब्दों में सवाल उठा चुके हैं। मसलन वो यहां तक कह रहे हैं, आपके चैनल पर आपकी डिबेट में अभी कहा कि हमने दूध के पहरे पर बिल्ली बिठा रखी थी। माने पंडित जी ने तो ऐलान ही कर दिया कि गलती कर रखी थी कांग्रेस आला कमान ने। दूध की पहरेदारी पर बिल्ली को बिठाया था, जिसके बारे में पता है कि वो पिएगी, बिखेरेगी। इससे भयंकर आरोप क्या हो सकता है। एक बात और निकल करके आ रही है इसी चर्चा में कि कांग्रेस के हरियाणा के लीडर अपनी आला कमान यानी दिल्ली दरबार को ये बता रहे हैं विवेक बंसल जी को मत भेजना, उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। अर्थात ये अब इस स्थिति में जाने वाले हैं कि इनका अपना प्रभारी आएगा तो ये उस प्रभारी के साथ गुत्थम गुत्था भी हो सकते हैं, उनके साथ अभद्रता भी कर सकते हैं, मारपीट पर भी उतारू हो सकते हैं। तो ऐसी दुर्गति कांग्रेस की हो गई है कि उसके नेता अपने नेताओं को नेता मानते नहीं। पहले इन्होंने जो ये 2 अध्यक्षों के साथ निरादर की बात आम आदमी पार्टी के प्रभारी ने कही है, ये किसी से छिपी हुई थोड़ी ही है। जो अशोक तंवर हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, पढ़े लिखे, डॉक्टरेट, और इनकी जो कांग्रेस का युवा कांग्रेस है उसके वो अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, वे अध्यक्ष तो बन गए। लेकिन हरियाणा में ऐसा आरोप हुड्डा साहब पे लगता है कि उन्होंने अशोक तंवर को अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करने दिया, उनको संगठन गठित करने नहीं दिया, और आखिर में ऐन चुनाव के मौके पर यह स्थिति पैदा कर दी कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़कर चला जाए। मैं ढींगरा साहब से जवाब लेता हूं। अब उसके बाद कुमारी शैलजा को सांस लेने नहीं दिया। अब हालत ये है कि प्रभारी को उठा करके बाहर फेंकने की तैयारी है। ठीक है, केवल जी। देखिए, जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ये कांग्रेस पे कुछ भी कटाक्ष कर सकते हैं। हम लोग इनको कुछ कहते नहीं, ना हम इनको सीरियस लेते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, 5 साल 8 महीने अशोक तंवर अध्यक्ष रहे। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे ही बात उड़ाना इनका काम है, उड़ाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। शैलजा जो है वो हमारी एक टर्म होती है 3 साल की अध्यक्ष की, वो 2 साल 8 महीने राउंड 3 ईयर वो भी अध्यक्ष रही। उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो चेंज होता है, और उदय भान जी अध्यक्ष बने। इनको परेशानी है। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो हमारा कोई खेमा नहीं है, अभी हरियाणा के अंदर कांग्रेस की कोई बात नहीं है, किसी भी तरीके का कोई नहीं है। सवाल सिर्फ हो रही है ना, आपको बता रहे हैं, आपके व्यक्तिगत परेशानी बता रहे हैं आपकी। आप समझे इस बात को कि जो 4th नंबर लाइन पे आपने पढ़ी अभी बात, उसमें ऑल इंडिया के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी लिखा हुआ है। आपने शायद केशव जी पढ़ा हो, मेरा फोन कट गया था, मैंने सुन नहीं पाया, क्योंकि वो अब आप दोबारा से उसको पढ़ लीजिएगा। वो राष्ट्रीय स्तर लिखा हुआ है के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी। इसी पॉइंट को कोट कर रहा हूं सर, मैं इसी पॉइंट को कोट कर रहा हूं। केवल जी एक सेकंड, मैं इसी पॉइंट से सवाल कर रहा हूं। आपने इसमें लिखा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, एआईसीसी सचिव, महासचिव, सीडब्ल्यूसी सदस्यगण, और इसके पहले ये लिखा है हरियाणा से, यानी कि हरियाणा से आने वाले एआईसीसी के सचिव, महासचिव और सीडब्ल्यूसी। अब बंसल साहब हरियाणा से थोड़ी, विवेक बंसल कहां से, जरा इनसे पूछ लीजिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हरियाणा से आने वाले का मतलब हुआ जो हरियाणा के, जो हरियाणा से, सर सुन लीजिए, मैं वही तो बता रहा हूँ। हरियाणा के एआईसीसी के सेक्रेटरी नहीं होते, हरियाणा से एआईसीसी के वो सेक्रेटरी जो कि हरियाणा प्रदेश से आते हैं। कहने का मतलब है हरियाणा एआईसीसी के टोटल एआईसीसी का सेक्रेटरी आप, हाँ केशव मैं थोड़ा साफ करता हूँ, आ रहा हूँ प्लीज, एक बार पहले उनसे क्लियर करो। उल्टा कर रहे हो आप, उसको इंटरप्रेट उल्टा कर रहे हो। एआईसीसी जो होता है वो उसका नाम है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी। ठीक है,
ठीक है केवल जी, यही बात है, यही बात है। नहीं, कमेटी वही है केवल जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हाँ, मान ली मैंने आपकी बात, मैंने आपकी बात मान ली भाई, सेक्रेटरी नहीं है। ठीक है, मैं लिखा होता मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। अच्छा, आपको क्लैरिटी होगी मेरे ख्याल से? नहीं, अभी नहीं हुई है, इसलिए मैं इन लोगों को समझा दूं। मैं अपने सवाल को और स्पष्ट पूछ लूं, आप मुझे क्लियर कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा सबको। भाई, इसमें लिखा है हरियाणा से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सचिव, महासचिव और CWC के सदस्य। अब आप मुझे बताइए, हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले कोई सचिव हैं AICC में? वही है ना विवेक बंसल। वो हरियाणा से कहां है सर? वो तो यूपी से है। राज्य से संबंध रखने वाले सेक्रेटरी कौन है? वो यूपी से है, जिन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। वो यूपी से सुनिए मेरी बात। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जो सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी होते हैं, किसी प्रदेश से तो आएंगे वो, आएंगे लेकिन वो हरियाणा से संबंधित हो गए ना, क्योंकि उनको हरियाणा का प्रभार दिया गया है। सुनिए मेरी बात। और वो देखिए, जो सेक्रेटरी हरियाणा के होंगे, जो हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी होंगे, उनके आगे लिखा जाएगा HPCC, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी। जिसके आगे लिखा जाएगा AICC के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हो गए, हरियाणा से संबंधित हो गया कि वो हरियाणा प्रदेश को देखते हैं, उनके प्रभारी हैं। ठीक है, अब समझे। अब कल को एक मीटिंग और होती है। मेरी बात समझ गए होंगे। अभी तो एक सवाल आप दूसरी बात पे हैं। एक सवाल और है, इसी से संबंधित एक सवाल है। अगर कल को एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें दिल्ली से AICC के सचिव को या महासचिव को बुलाया जाता है, तो उसमें माकन साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, माकन साहब को अगर डायरेक्ट बुलाया जाए, उनको कोई AICC अपनी कोई भी काम सौंपे तो वो आएंगे। ऐसे तो गुलाम नबी आजाद को कोई काम सौंप दे, वो भी आएंगे। वो जम्मू कश्मीर राज्य से बुलाए जाएंगे तो आएंगे ना सर? ना गुलाम नबी आजाद, हाँ, तो जम्मू कश्मीर से बुलाए जाएंगे तभी तो आएंगे ना? नो सर, नो, गलत कह रहे हो आप। हाँ। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरियाणा थे वो पहले। आज हमारे प्रभारी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट के अंदर बंसल साहब को रखा गया है, कुल मिलाकर इतनी बात है? जी बिल्कुल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जो है वही है। ठीक है। और दूसरी बात सुनिए, अब आपको क्लियर हो गया नहीं, क्लियर नहीं हुआ। अगर और कोई क्लैरिटी चाहते हैं तो मैं AICC के किसी आदमी से भी विजेंद्र बंसल जी इस बात को कह रहे थे कि हम, आप मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए सर, एक बार मैं इस बात को क्लियर तो कर लूं। विजेंद्र बंसल जी कौन है? विजेंद्र बंसल जी कौन है? वरिष्ठ प्रवक्ता हैं हमारे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बतौर वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं आज, और वो विवेक बंसल जी से मिले, उनकी बात हुई है। ना, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। अरे सर, उनका सवाल पूछ रहे हैं, केवल जी वो सवाल पूछ रहे हैं। बाबूजी, आप प्रवक्ता भी हैं, आप मीडिया इंचार्ज भी हैं, लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं। गलत बात नहीं बोलूंगा। हाँ, पूछे। हाँ, आपकी बात तो पत्थर की लकीर है, गलत उसको मानेंगे नहीं। चौहान साहब आऊंगा, एक बार इस पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। छोटा सा लूप होल है इसके अंदर। विजेंद्र बंसल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, कनेक्टेड है, तो वो कह रहे हैं कि हरियाणा से जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हरियाणा से संबंध रखने वाले, और विवेक बंसल जी हरियाणा से संबंध रखते हैं। देखिए, इनका तर्क इनके साथ है, मैं इस तर्क पर नहीं हूँ, लेकिन ये तय है कि जो वो लिखा गया है वो हरियाणा से, मान लो रणदीप सुरजेवाला जनरल सेक्रेटरी है, इनके 2 या 3 मेरे ख्याल से ऑल इंडिया लेवल पर सेक्रेटरी है, उनके लिए है ये आमंत्रण। ये विवेक बंसल जी के लिए नहीं है। आज हमने उनके आमने सामने बैठ करके, विवेक बंसल जी के ऑफिस में उनके आमने सामने बैठ करके इस लेटर को साथ रख करके तब उनसे चर्चा की। तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये माना था कि हाँ, इसमें मेरे लिए निमंत्रण नहीं। अब केवल धिंगड़ा जी के बारे में तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये अपनी पार्टी को, अपने पदाधिकारियों को, अपने विचार को जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। ठीक है, ये ठीक है। मैं जवाब लूंगा आपके पॉइंट का, लेकिन चौहान साहब के पास एक बार मैं आ रहा हूं। चौहान साहब, रखिए अपनी बात। एक सेकंड।
एक सेकंड में मैं कुछ और क्लियर करता हूं। केवल जी तुरंत आ रहा हूं मैं, एक बार सभी का नंबर लीजिए, मैं अपनी बात साफ कर दूं। हाँ, मैं एक बार मुझे सुन केवल जी आपके पास। हाँ, चौहान साहब। केशव जी, ये डिबेट आज सुबह से केशव जी, कृष्ण जी जो बोल रहा है मैं उसके पास आ रहा हूँ। केशव जी जो बोल रहा है मैं उसके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आऊंगा ना तुरंत। चौहान साहब रखिए अपनी बात। केशव जी मैं पूरा कर लूं? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। केशव जी आज सुबह से जिस कागज पर आप चर्चा कर रहे हैं वो कागज साफ साफ ये कहता है कि विवेक बंसल नाम के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, जो कि हरियाणा की इनकी पार्टी के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, उन्हें इस कथित चिंतन शिविर में कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने बुलाने के लिए योग्य नहीं समझा है। ये तो कागज साफ साफ कह रहा है। इसकी भाषा किसी भी दुनिया के किसी भी भाषा के विशेषज्ञ से मूल भाषा का विश्लेषण करवा लीजिए, अनुवाद करा लीजिए, वो तो यही अर्थ निकालेगा जो मैं निकाल रहा हूं और जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय निकाल रहे हैं, जो आप निकाल रहे हैं। केवल जी अलग अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, इसीलिए उनकी प्रमोशन अखिल भारतीय प्रवक्ता के रूप में जल्द होने वाली है। रही बात दूसरी, स्वयं जिस व्यक्ति को बुलाने ना बुलाने की लेकर के बात है, उनसे आपके वरिष्ठ पत्रकार साथी की सीधे बात हुई है। वो भी कह रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं है और मेरा मन होगा जाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं जाऊंगा, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसा आदमी तभी करता है, कहता है, जब उसका घनघोर निरादर हो चुका होता है। जहां उसको बुलाया जाना चाहिए वहां उसको बुलाया नहीं जाता है और जानबूझकर सुनियोजित उसका अपमान सार्वजनिक रूप से कर दिया गया होता है। अब इसको भी छोड़िए, तीसरा जो पक्ष है वो ये है कि स्वयं केवल जी मान रहे हैं, कांग्रेस के विधायक मान रहे हैं कि विवेक बंसल जी ने इनकी पार्टी का हरियाणा में भट्ठा बिठा दिया। इनके पास विधायकों की संख्या थी, उसके बावजूद ये सांसद अपना नहीं जिता पाए। उसके लिए इनके प्रत्याशी भी, माकन साहब भी विवेक बंसल पर सीधा हमला बोल चुके हैं। हुड्डा साहब भी बोल रहे हैं, आपके सवालों का। जी भी बोल रहे हैं, फरीदाबाद वाले पंडित जी भी बोल रहे हैं। तो फिर विवाद कहाँ बचा है? चीजें शीशे की तरह साफ हैं। हरियाणा की कांग्रेस विवेक बंसल को अपना प्रभारी मानने के लिए तैयार नहीं है। और हरियाणा की कांग्रेस में रिवाज है, ये अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी अध्यक्ष मानने से इनकार कर देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मित्रों ने अपने 1 से अधिक प्रदेश अध्यक्षों को नकारा है। लगातार अपने प्रदेश अध्यक्षों को ठोकर पर रखा है। ये सबने देखा है केशव भाई, कुछ छिपा हुआ नहीं है कहीं से भी। मैं जवाब दूंगा। कुटेल साहब रखिए अपनी बात, फिर केवल जी के पास आ रहा हूँ। देखिए, जनता सब जानती है और जनता इस डिबेट को भी देख रही है और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है, और अभी भाई हमारे चौहान साहब भी बोल रहे थे, और जो पोस्टर की बात है, जो पत्र की बात है, और पत्र के अंदर जो है कि हरियाणा से, अब हरियाणा से का मतलब तो ये है कि भाई हरियाणा से कौन कौन CWC में है, सचिव है या महासचिव है। तो यहाँ पर तो शैलजा जी है, CWC की मेंबर है, तो ये उनके लिए है। और जो निमंत्रण, जो प्रभारी जी का, जो विवेक बंसल जी का जो निमंत्रण है, तो शायद इसके अंदर उसको बुलाया नहीं गया। और जैसा कि यहाँ पर जो है कि वह साहब का जो विधायक बादली से है, और उसका बयान जो आता है कि भी यहाँ पर तो जो है कि दूध के पैरे के ऊपर जो है कि बिल्ली को बिठाया हुआ है, वो बिल्ली शब्द का इस्तेमाल जो है वो विवेक बंसल जी के लिए है। और निश्चित तौर पर जो है कि जो चिंतन शिविर है, तो चिंतन शिविर के अंदर जो है कि विवेक बंसल जी जो है कि प्रमुख है यहाँ के, जो है कि जब उनको प्रभारी लगाया है, सेंटर की तरफ से प्रभारी लगाया गया, तो यहाँ पर मुख्य जो है वो विवेक बंसल जी है और उसके बाद और सब आते हैं। और जब विवेक बंसल जी ही ये चिंतन शिविर के अंदर ही नहीं है, तो इसका मतलब सीधा है कि विवेक बंसल जी को जो है कि वो यहाँ से जो है कि जैसा, सुनिए मेरी बात केशव जी, और जैसा जो है कि यहाँ पर जो अनुसूचित जाति से जो है कि अशोक तंवर जी थे, उसके साथ बर्ताव हुआ, उसको निकाला गया। फिर यहाँ पर शैलजा जी आई, शैलजा जी को भी जो है कि उसके संगठन को बढ़ने नहीं दिया। और जैसा ही संगठन की बात चली, तो कोई ना कोई बात को लेकर के अब जो है कि प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करना है, तो उसके अंदर जो है कि इन्होंने ये जो है काम जारी रखा। और अब विवेक बंसल जी है, और बहाना जो है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के है, और भी है, जैसा कि इन्होंने जो है कि रणदीप सुरजेवाला को जो है कि राजस्थान के अंदर भेज दिया। और अभी जो है कि इसके बाद जो है कि शायद किरण चौधरी जी का भी नंबर आ सकता है। और
फिर और भी बहुत लाइन में है जो और भी बहुत हुड्डा के खिलाफ है। ठीक। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर, और हुड्डा का भी स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर जहां से जो है कि हुड्डा ताल्लुक रखते, कहते कि वे हुड्डा का गढ़ है, लेकिन वो एक भी सीट जो है कि अपने गढ़ के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर जो है कि मैं जवाब ले लेता हूं सारे नहीं सवाल पाए हैं केवल जी। तो देखिए इसके अंदर जो है कि यहाँ पर जो है कि हुड्डा जो है कि सर्वाश्रय जो है कि वो रहना चाहते हैं, केवल ढिंगड़ा जी पोती करके हमारे बीच नगर पालिका, सुनिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, 888 नगर पालिका थी, उसके अंदर ये सारे के सारे जितने ABCD टीमें हैं ये सारी की सारी जो है ये अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रही थी, एक कांग्रेस सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रही थी। 825 आदमी निर्दलीय जीते हैं, सिर्फ 7 जो है वो सिंबल पे आए। सुन लीजिए ना, आप बड़ी देर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए ना, सुनिए आपको दर्द हो रहा है इस बात का, आप सुनिए, अरे बात तो सुन लीजिए ना, आप बोल लिए ना, इतना बोले ना आपने नगर पालिका के बारे में बोला ना, उसी का जवाब दे रहा हूँ, इस हरियाणा का जवाब दे रहा हूँ इलेक्शन का। जो है कि वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, एक मिनट पहले दर्द ना महसूस करें, मैं आपको आपका दर्द हल्का करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, आपके सवालों का दर्द हल्का कर रहा हूँ, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हाँ देखिए, 888 नगर पालिका थी जिसके अंदर 60 ABCD टीमों के पास आए, और बाकी के 825 जब निर्दलीय जीतते हैं तो कांग्रेस तो सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रही थी, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनका दर्द जायज है। ठीक है, मैं डिबेट वहां नहीं लेके जा रहा, ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। कुटेल साहब, मैं बहुत बहस कर चुका हूँ नगर पालिकाओं के ऊपर। ढिंगरा साहब इस सवाल को स्किप कीजिए और अपने विषय पर आइए प्लीज। हाँ जी सुन लीजिए, क्लैरिटी विषय पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारे देश के अंदर 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ के अंदर 4 दीवारें बीजेपी ने खींच दी हैं और उन स्तंभों को उन दीवारों में जकड़ दिया है। सबसे बड़ी दीवार के पीछे छुप के बैठ गए ये लोग, और उसके आगे जो सेकंड स्तंभ है उसमें, उस सेकंड स्तंभ के अंदर हमारी जुडिशरी है, उसके अगले स्तंभ के अंदर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके अगले स्तंभ में हमारा मीडिया है, और उसके बाद विपक्ष खड़ा है। अब जो पीछे छुपे हुए हैं वो तो पीछे छुप गए। तीनों स्तंभों को अटैक करने के लिए, बॉम्ब चलाने के लिए, बमबारी करने के लिए विपक्ष मिल रहा है। अब बेचारा विपक्ष क्या करे, विपक्ष तो सबकी बमबारी सहता है और सह रहा है, लेकिन जो छुपे हुए लोग हैं, जो शरारत कर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब सवाल, कोई महंगाई, देश के ऊपर जो इतने मुद्दे, 139 लाख करोड़ का लोन जो मोदी जी ने ले लिया देश पे, 90% GDP हो चुकी, जिसका लोन हो चुका हमारे देश पे, कोई सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि वो छुपे हुए हैं पीछे। और एक ही जो विपक्ष बचा बेचारा कमजोर, उसके ऊपर सवाल उठाए गए, बम्बारमेंट की जा रही है और सभी लोग बम्बारमेंट कर रहे हैं। ऐसे में क्या चल रहा है, इस देश का हाल क्या होगा, इस देश के लोगों का क्या हाल होगा, ये बड़ी सोचने की जरूरत है। और हमारा देश जो है किस गर्त में जा रहा है। फिलहाल तो बंसल साहब का क्या हाल होगा इस पर बात कर रहे हैं। ये देश अब देख लीजिए, और ऐसा शोषण ना करें। बंसल जी ठीक है, केशव भाई अब तो मेरी बारी बनती है। अगर नहीं समझना चाहते तो ना समझे। ठीक है, मैं एक फाइनल कमेंट ले रहा हूँ सभी से ना, केशव भाई एक फाइनल कमेंट ले रहा हूँ मैं, चौहान साहब से शुरुआत कर देता हूँ। क्या किया जाए, एक फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, चौहान साहब से शुरुआत कर देता हूँ जल्दी से। चौहान साहब 1 ही मिनट सिर्फ। देखिए, कुल मिलाकर जो नज़ारा अभी सामने है उससे साफ दिखता ये है कि कहीं कोई चिंतन मंथन करने की कांग्रेस में गुंजाइश नहीं बची है। कांग्रेस को जो उसका आंतरिक घुन है वो खूब बढ़िया से चट कर रहा है, थोड़े दिनों बाद सफा चट कर देगा, इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। फिर भी अगर ये चिंतन करना ही चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के खिलाफ, भारत की सत्ता में रह करके भारत के संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए जो जो कुकृत्य किए गए, कांग्रेस पार्टी हरियाणा की हो या देश भर की, उसको अपने चिंतन शिविरों में अपने कुकृत्यों पर चिंतन मंथन विचार करना चाहिए, अगर वो वास्तव में भारतीय प्रजातंत्र में अपनी कोई भूमिका भविष्य में देखती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी दिल पर हाथ रखे, देश के खिलाफ किए गए कुकृत्यों पर
विचार करे, खुद को प्रजातांत्रिक ठीक है बनाए। ठीक है सर, और ठीक है सर, जो ठीक है सर। पाप आज तक किए हैं देश विभाजन से लेकर के आज तक के, उनके लिए खुद से और देश से माफी मांगे। विजेंद्र बंसल जी, फाइनल कमेंट। जी, निश्चित तौर पर जो आज का हमारा विषय था तो ये था कि विवेक बंसल जी को इन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया। वो अगर हम पूरी लब्बो लुबाब बातों पर आए तो ये तय हो गया कि विवेक बंसल जी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर में नहीं बुलाया है प्रभारी को। और खुद विवेक बंसल जी ने भी ये माना था हमारे साथ आज बातचीत में। और नहीं माना है तो कल कोई नेता कांग्रेस के सामने आए, नेता प्रतिपक्ष आए, प्रदेश अध्यक्ष आए और वो ये कहे कि प्रदेश प्रभारी को हमने चिंतन शिविर में आमंत्रित किया है, चिंतन शिविर में अवश्य आएंगे। अगर वो चिंतन शिविर में अवश्य आते हैं ठीक है, फिर एक जो परंपरा रहती है किसी पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी की, कि उसके प्रदेश पदाधिकारी भी, प्रदेश प्रभारी भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, तो हम निश्चित रूप से माने। ठीक है, कृष्ण कुटेल जी जल्दी से रखिए अपनी बात। देखिए, ऐसे आगे कांग्रेस जो है कि राष्ट्र हित के अंदर काम करना चाहती है और इसको जो है कि जैसा प्रकरण जो है कि अभी विवेक बंसल जी के साथ है और दूसरा जो है कि इससे पूर्व जो है अशोक तंवर जी के साथ और कुमारी शैलजा जी के साथ जो बर्ताव इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है, तो क्योंकि हुड्डा साहब जो है कि वो दलित विरोधी है और जो कांग्रेस जो दिखाना चाहती है कि हम दलितों के पक्ष में है। और मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो ढोंग रच करके जो है कि वोट को बटोरना चाहती है और वो मान सम्मान की जो है कि वो बात नहीं करती है। और अब वेणुगोपाल जी की जो बात है, वेणुगोपाल जी भी तब थे जब अशोक तंवर जी को आवाज कनेक्ट नहीं हो रही है कि हुड्डा जो है कि अपनी बात को जो है कि यहाँ पर चलाना चाहते हैं और ठीक है बीजेपी के साथ मिला हुआ है। ठीक है, केवल जी वो फाइनल कमेंट। देखिए, बीजेपी के अगेंस्ट एक ही पार्टी है देश के अंदर विपक्ष में, वो है कांग्रेस। और जो बीजेपी के साथ ABC टीमें हैं, ये जो भी लग रही हैं, जो भी हमारे देश के अंदर जो हमारा देश का भट्ठा बैठ रहा है, ये इनकी वजह से है, क्योंकि इन्होंने देश को कमजोर कर दिया है, देश को लूट लिया है। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैंने बताया ना, जो हमारे स्तंभ है, जो मीडिया के स्तंभ है, वो भी बम्बारमेंट जो है, वो भी जो हमारी बम्बारमेंट है, वो हमारे ऊपर ही कर रहे हैं। लगता है जिन्होंने इंटरप्शन अच्छा नहीं देश लगता का बंटवारा ठीक है सर, मुझे रोकना पड़ रहा है सर ये डिबेट। डॉक्टर लेकिन देश को बांटने वाले नहीं चौहान साहब प्लीज फाइनल कमेंट। राजनीतिक विशेषज्ञ भी जो है वो एक मीडिया के स्तंभ है, उनको ये बताना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हम चिंतन शिविर कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं बंसल जी ने क्या कहा, वो नहीं मान रहे, अपने इशारों से मान रहे हैं, यही थोड़ी सी गड़बड़ा भी चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, केवल ढिंगना जी, कृष्ण कुटेल जी, विजेंद्र बंसल जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।